अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी फ़ैमिली के साथ खुश-खुर्रम होंगे। गर्मी तो बहुत है और आज मैं निकली हूँ शारजाह सिटी सेंटर की तरफ। कुछ अपना पर्सनल काम भी था तो सोचा चलें आप लोगों को भी साथ लेकर चलते हैं। तो अभी मैं ऑन माय वे हूँ सिटी सेंटर की तरफ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। चलें जी, ये हम क्लोज़र आ चुके हैं शारजाह सिटी सेंटर के। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, जो लोग भी शारजाह में रहते हैं उनको पता चल गया होगा कि मैं बहुत क्लोज़र हूँ शारजाह सिटी सेंटर के। मेरे आप जहाँ से के देख सकते हैं, मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है शारजाह सिटी सेंटर की एंट्रेंस है। तो अभी हम इंटर होते हैं। आज शारजाह का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, 40 डिग्रीज़ टेम्परेचर था और मैं तकरीबन 351 पे इंटर हो रही हूँ मॉल के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, पर जिन लोगों को शौक़ होता है विंडो शॉपिंग का, वो लोग कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते बाहर निकलने का। मुझे पर्सनली बहुत शौक़ है बाहर घूमने फिरने का, विंडो शॉपिंग करने का। और जब हम कहते हैं हम विंडो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो कभी ऐसा हो नहीं सकता कि लेडीज़ विदाउट शॉपिंग हम लोग घर पे पहुँचें। तो आई थिंक बहुत सारी लेडीज़ जो मुझे सुन रही होंगी इस टाइम पे, वो कहती तो यही हैं कि हम विंडो शॉपिंग करके आ रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम कुछ ना कुछ घर ले ही आते हैं। प्लीज़ अपने मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन इस तरीके से करता है। मैं तो इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ मुझे अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है तो मैं उसको ले लेती हूँ और फिर मैं कहती हूँ कि फिर जब हम मॉल में जाते हैं, सबसे बड़ी बात, जब हम मॉल में जाते हैं तो हमें हर चीज़ जो है ना, जब भी हम देखते हैं तो हमारे माइंड में एक स्केच बनना शुरू हो जाता है कि ये चीज़ कहाँ पे फिट होगी और कैसे लगेगी, स्पेशली हमारे किचन से रिलेटेड। और मैं तो पर्सनली अगर बोलूँ कि मैं तो ज़्यादातर वॉशरूम के आइटम्स देखकर जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती हूँ। मुझे बहुत पसंद है कि मेरे वॉशरूम हमेशा क्लीन रहें, फ्रेश रहें। लेकिन अब हम इंटर हो चुके हैं और बस अभी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, मेरा कैमरा ऑन ही है, आप देखिएगा। इस टाइम पे रश इतना नहीं है, क्योंकि ये टाइम आफ्टरनून का टाइम है, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये जो आफ्टरनून में लोग बाहर नहीं निकलते हैं। तो मुझे तो कुछ अर्जेंट काम था, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। लेकिन आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे तो बहुत सारी ऑफ़र्स भी लगी हुई हैं। चलें जी, मैं आपको दिखाती हूँ जो जो ऑफ़र्स आज मैंने देखी थी, मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ इंशाल्लाह। साथ बने रहिए, मेरी पूरी वीडियो देखिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों की सजेशंस को देखकर। और कुछ भी रिव्यूज़ होंगे, लेट मी नो। इंशाल्लाह ताला हम इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। मैं आप लोगों को और भी रिव्यूज़ देती रहूँगी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, और जो जो भी चीज़ें मैं करती हूँ उन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं आप लोगों को अवेयर करवाती रहूँगी टाइम बाय टाइम इंशाल्लाह। ये जी, अभी हम लोग बैक साइड पे थे, तो हम लोगों को जिस जगह जाना था वो हमें लोकेशन ही नहीं पता चल रही थी, बट हम थोड़ा सा घूम गए। जबकि हम लोग इधर बहुत ज़्यादा आते हैं, उसके बावजूद भी समटाइम्स ऐसा होता है कि आप रास्ता भूल जाते हैं। तो मैं भी एज़ यूजुअल रास्ता भूल गई। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आफ्टरनून में जाऊँ शॉपिंग के लिए या फिर वीकडेज़ में, क्योंकि वीकेंड्स पे इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। क्योंकि वीकेंड पे ऐसा होता है कि इतना रश होता है और मैं बहुत रश से घबराती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मैं जाऊँ तो इतना रश ना हो, खामोशी हो, ताकि हम पीसफुली अपना जो भी शॉपिंग करने के लिए आए हैं वो हम उसमें सक्सेसफुल हों। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि रश होने की वजह से, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ़, मैं तो ऐसे ही होती हूँ। आप जो लोग भी सुन रहे हैं, हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे लोग मेरे जैसा होंगे कि बहुत सारे रश में दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है और जो काम हम करने आते हैं वो काम हमसे नहीं होता। तो इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं ऐसे टाइम पे जाऊँ जाके जहाँ पे रश कम हो। ये देखिए जी, मैं आ चुकी हूँ R&B में। वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी। ये सन ब्लॉक्स भी पड़े हुए थे, लोशंस पड़े हुए थे। इसको तो स्पेशली मैंने लिया है ताकि जो यूएई के लोग हैं उनके लिए तो ये काफ़ी यूज़फुल है। यूज़ तो मैंने अभी तक नहीं किया, इसलिए मैं इसके रिव्यूज़ आपको नहीं दे सकती। मैं आपको उन्हीं चीज़ों के रिव्यूज़ दूंगी इंशाल्लाह ताला जो कि मैं पर्सनली हमेशा यूज़ करती हुई आ रही हूँ। ये मेरी बेटी आप लोगों के साथ शॉपिंग कर रही है, वो आपको दिखा रही है कि कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। और गर्ल्स को तो शॉपिंग का वैसे ही बहुत शौक़ होता है।
मेरा एक बेटा है और मेरी एक बेटी है, लेकिन जितना मज़ा मुझे बेटी की शॉपिंग करने में आता है इतना मज़ा मुझे बेटे की शॉपिंग करने में नहीं आता, क्योंकि गर्ल्स के लिए इतनी सारी वैरायटीज़ होती हैं, इतने सारी सजेशंस हैं, इतने सारी क्वालिटीज़ और इतने सारे कलर्स हैं कि इंसान जो है ना मिक्स एंड मैच करते करते नहीं थकता। और वहाँ पे क्लोजिंग का टाइम हो चुका होता है। लीजिए हम बाहर आ चुके हैं, और मैं जब बाहर आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे बाथ एंड बॉडी शॉप वर्क पे बहुत ही अमेजिंग ऑफ़र लगी हुई थी। चलें हम लोग यहाँ पे भी चल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि बाथ एंड बॉडी पे सेल लगे और मैं अंदर ना जाऊँ। चलें जी, मैं आपको रिव्यू करवाती हूँ। ये देखिए जी, 19 दिरहम की ऑफ़र लगी हुई थी, और मैंने इंटरनेट पे देखा था, ऑनलाइन देखा था मैंने कि सेल लगी हुई है, पर मेरा जाना नहीं हो पा रहा था। तो आज सोचा था कि जाऊँगी तो लाज़िम उधर जाऊँगी और आप सब लोगों को भी दिखाऊँगी। मुझे इनकी क्रीम्स और इनके बॉडी मिस्ट और स्पेशली इनके कैंडल्स इतने ज़बरदस्त लगते हैं मुझे। मैं हमेशा इस सेल को अवेल करती हूँ। एज़ यूजुअल, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं विंडो शॉपिंग के लिए आई थी, पर ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग खाली विंडो शॉपिंग करें और कुछ ना लें। ये मोमोसो है, इसमें भी काफ़ी वैराइटीज़ हैं, पर मुझे इसमें जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि आई हैव टू गो बैक। पर मेरे बच्चे अंदर आ गए इसमें ब्रांड फॉर लेस में भी काफ़ी वैराइटीज़ थी, हर चीज़ से रिलेटेड, इवन कि किचन से रिलेटेड भी काफ़ी आइटम्स थे। जिनको कुकिंग का बेकिंग का शौक़ है उनके लिए तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी। और मेरे बच्चों ने तो बस टॉयज़ लेने होते हैं यहाँ से। यहाँ पे टॉयज़ की भी बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, और ये दिखाती हूँ मैं आपको बहुत सारी। ये देखिए जी, ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ये बहुत खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ था। बस इस तरह की चीज़ें हम लोग लेडीज़ को तो हमेशा बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और ये रही थी बच्चों की चीज़ें, गर्ल्स का सेक्शन है ये, इसमें भी काफ़ी चीज़ें पड़ी थी। ये मेरा बेटा, मैंने कोशिश तो की है कि मैं थोड़ा सा स्लो जाऊं, बट डेफिनेटली बच्चे आगे आगे थे तो मुझे उनको कैचअप भी करना था। जी देखिए, यहाँ पे बहुत सारे पॉट्स भी पड़े हुए थे, और ये बहुत सारी रैंडम चीज़ें हैं जिनका व्यू मैं आपको करवा रही हूँ। फाइनली आप देख सकते हैं कि मेरी बेटी को कुछ पसंद आ गया है। एज़ यूजुअल इतने सारे टॉयज़ हों और बच्चा कंफ्यूज ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं मेरी बेटी फुल ऑन कंफ्यूज हुई है कि मैं क्या लूँ और क्या छोड़ूँ। तो फाइनली अब मुझे दिखाएंगी मैडम कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि हम कहीं बाहर जाएं और मेरी गुड़िया रानी कुछ लिए बाहर आ जाए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी। और ये देखें जी, मेरी बेटी को फाइनली कुछ पसंद आ गया है। काउंटर तक जाते जाते मुझे भी ये दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी, तो सोचा चलें ट्राई कर लेते हैं। इंशाल्लाह इसके रिव्यूज़ आपको साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। हाँ, अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। बस मैं अपने घर की तरफ वापस जा रही हूँ, और यहाँ आज का सफ़र सिर्फ यहीं तक था। अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमेशा अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली बार। अल्लाह हाफ़िज़।